एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी अलजेब्रा की 5th क्लास है और आज हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा क्वेश्चन अनइक्वल कोफिशिएंट के फॉर्म में आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने देखा था कि अगर हमारा क्वेश्चन इक्वल कोफिशिएंट में दिया होता है, जैसे कि x प्लस 1/x के फॉर्म में कुछ भी दिया होता है, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² या क्यूब या पावर 4, 5 ये सब कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं। और आज हमको सीखना है कि अगर अनइक्वल कोफिशिएंट है, मतलब x और 1/x के आगे कुछ और गिवन होगा। जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू समथिंग, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा होता था, मतलब 1 होता था, ठीक। तो इक्वल कोफिशिएंट होता था। आज हम देखेंगे कि x के आगे भी कुछ गिवन है और 1/x के आगे भी कुछ गिवन है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 1/2x 5 है, तो हमें 9x² प्लस 1/4x² कैलकुलेट करना है। क्लियर। अब यहाँ पर x के आगे भी कुछ दिया है और 1/x के आगे भी 2 लिखा है, तो मतलब दोनों का कोफिशिएंट अलग अलग है, ठीक है। x के आगे भी कुछ है और 1/x के आगे भी कुछ है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमें देखना है। इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो कि जैसे a प्लस बी दिया है समथिंग, तो इसका होल स्क्वायर हमने कर दिया दोनों साइड। यहाँ पे मैंने समझाने के लिए लिखा भी है कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू n अगर है तो दोनों साइड हमने होल स्क्वायर कर दिया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab होना चाहिए, लेकिन प्लस 2ab को अगर हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो वो माइनस 2ab हो जाएगा, ठीक है। तो LHS और RHS दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, n² माइनस 2ab। तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो कि अगर a प्लस बी समथिंग गिवन है, a प्लस बी n गिवन है, तो a² प्लस b² क्या हो जाएगा, n² माइनस 2ab। और चाहो तो आप स्टेप वाइज भी कर सकते हो, ठीक है। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन में इतना गिवन था और हमको निकालना है उसका होल स्क्वायर। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, 3x का स्क्वायर 9x² और 1/2x का स्क्वायर 1/4x², तो जस्ट उसका स्क्वायर करना है। तो अगर आप चाहो तो होल स्क्वायर करके भी कर सकते हो और चाहो तो डायरेक्ट n² माइनस 2a इंटू बी के फॉर्म में भी कर सकते हो। तो n² क्या है, विच इज़ 5, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 माइनस 2, a क्या है आपका 3 हो गया, b क्या है 1/2 हो गया। क्लियर। इसको सॉल्व करोगे 22 आंसर आएगा। क्लियर। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, आपको बस यहाँ पर होल स्क्वायर करना है। अगर आप होल स्क्वायर करके कैलकुलेट कर रहे हो तो भी आपका आएगा, और अगर आप फॉर्मूला से कर रहे हो तो n² माइनस 2 हमने कब पढ़ा था, जब x प्लस 1/x गिवन होता है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू n होता है तो x² प्लस 1/x² कैसे निकालते हैं, n² माइनस 2 करके। तो उतना ही करना है, n² माइनस 2 ही करना है, लेकिन a और b जो कोफिशिएंट हमारा बढ़ गया है उससे हमें मल्टीप्लाई करना है 2 को। a और b हमारा कोफिशिएंट बढ़ गया है, उससे जस्ट हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक। ऐसे भी आप रिलेट करके पढ़ सकते हो। n² माइनस 2 हमने पहले पढ़ा था, यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट दिया होगा उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। ओके। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि 5x प्लस 1/3x इज इक्वल्स टू 5 है, तो हमें 9x² प्लस 1/25x² निकालना है। अब आप इतना ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 5x है तो होल स्क्वायर इसका 25x² यहाँ पे होना चाहिए था, और 3x यहाँ पर है तो इसका होल स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज है। मतलब हमें यहाँ पर इन दोनों की पोजीशन पहले चेंज करनी पड़ेगी, तभी हम उसका होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। जब तक हमारा ये फॉर्म ही नहीं आया तो हम इसका होल स्क्वायर करेंगे कैसे, राइट। इसका होल स्क्वायर करोगे तो कुछ और बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप क्या कैसे करेंगे हम इसको, तो सबसे पहले इसको इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3x और यहाँ पे लिख दिया 1/5x, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने यहाँ पे लिखा 3x और यहाँ पे लिखा 1/5x। 3x प्लस 1/5x कितना हो गया, अब इतना तो हमने इंटरचेंज कर दिया। अब यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो n एज इट इज़ हम यहाँ पे रहने देंगे, ठीक है। जो n है हमने वो लिखा, और 3 इंटू 1/5 क्या, 3 क्या है ये जो x का कोफिशिएंट है, और 1/5 क्या है ये जो इसका कोफिशिएंट है, 1/x का कोफिशिएंट है। इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, ये आपकी वैल्यू हो गई 3x प्लस 1/5x की। क्लियर। क्या किया, बस हमको जो n गिवन था वो तो हमने एज इट इज़ रहने दिया, इसकी पोजीशन चेंज की, और जैसे ही पोजीशन चेंज की तो जो कोफिशिएंट x का था और जो कोफिशिएंट 1/x का था उससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। ओके। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3। क्लियर। अब हमें जब पता है कि 3x प्लस 1/5x 3 है, तो क्या हम इसका होल स्क्वायर नहीं निकाल सकते। अभी पहले क्वेश्चन में हमने सीखा कि कैसे निकालते हैं, या तो आप होल स्क्वायर कर लो या तो n² माइनस 2ab कर लो।
तो एन स्क्वायर माइनस 2ab जब हमने किया, एन क्या है 3 का होल स्क्वायर माइनस 2, ए और बी क्या है, ये है आपका ए और बी। क्लियर। तो जब ये किया तो हमारा सॉल्व करके आंसर आया 39/5। आपको मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ बहुत अच्छे से, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, वो ये है कि आप जब हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एन स्क्वायर माइनस 2 ए और बी कर रहे हैं, ए इंटू बी, तो ये ए और बी हम लोग पहले वाला यूज़ कर रहे हैं, ये वाला, ठीक, इनका कोफिशिएंट यूज़ कर रहे हैं। और जब हम यहाँ पर निकाल रहे हैं ए और बी, तो हम जब चेंज कर दे रहे हैं इसकी पोजीशन, तब यहाँ पे जो बना है ए और बी, इसको यूज़ कर रहे हैं। क्लियर। आप इसको कहीं नोट बना के लिख भी सकते हैं कि यहाँ पर जब हम इंटरचेंज कर रहे हैं, तब हम जो कोफिशिएंट यूज़ करते हैं वो बाद वाला कोफिशिएंट यूज़ करते हैं, आफ्टर इंटरचेंजिंग जो ए और बी की वैल्यू होती है वो यूज़ करते हैं। लेकिन वाइल जब हम यहाँ पर निकाल रहे हैं स्क्वायर करते वक्त, तो कौन सा यूज़ करते हैं, जो पहले वाला था, ए और बी। क्लियर। कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने एक बार बता दिया। अब होमवर्क के लिए आपका एक क्वेश्चन जो है वो है 3x + 1/2x 4 है, तो आपको 8x³ + 1/27x³ की वैल्यू निकालनी है। सेम चीज़ है यहाँ पर, देखिए इनका आपको पहले इंटरचेंज करना पड़ेगा। इंटरचेंज अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने सीखा कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर हमको n जो है वो तो रखना ही रखना है, और a इंटू बी से मल्टीप्लाई भी करना है आफ्टर चेंजिंग देयर प्लेस। तो इनकी प्लेस पहले चेंज कर देना, 2x यहाँ पे, 3x यहाँ पे, फिर 4 को मल्टीप्लाई कर देना 2x और 1/3 से, मतलब 2 × 1/3 से। तो आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2x + 1/3x की, फिर उसका होल क्यूब कर देना। होल क्यूब एकदम सेम ऐसे ही करना है, आप चाहें तो होल क्यूब भी कर सकते हैं, वरना फॉर्मूले में जहाँ पे जैसे उसका फॉर्मूला क्या था, n³ - 3n था, राइट। तो यहाँ पर इंटू a इंटू बी भी आ जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस होगा, बाकी सारे फॉर्मूले सेम रहेंगे। क्लियर। ओके, थैंक यू, दैट वाज ऑल अबाउट दिस क्लास। ऐसे ही नई नई ट्रिक्स के लिए, नई नई चीज़ों के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन।